अच्छा भाई वीरेंद्र, चालू सो। बहुत बहुत मेहरबानी जी। खुश रहो, खुश रहो। चल फिर मिलते हैं। जी नमस्ते। आज का प्रोग्राम अच्छा हो गया। पार्वती की आत्मा भी राजी हुई होगी। अमित बैठ। हाँ अमित, क्या बता रहा था तू? बाबूजी, मैंने फिजियोथेरेपी में थीसिस लिखी है। वो ऑल इंडिया एमपीटी रैंकिंग में फर्स्ट रही है। शाबाश। भैया, यह एमपीटी के होश है। इसका मतलब से मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। यो पोलियो ते बीमार लोगों में जान डालने का कोर्स है यो बाबूजी। आज के बालक भी होशियार हो गए। बाबूजी राम राम। राम राम दीनू, राम राम। जो कुछ होगा बढ़िया होगा काल अदालत में। मिलॉर्ड, इस केस की सारी घटना मैं एक बार फिर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रोसीड। ये भोली भाली लड़की जो दुखियारी और गरीब बनके इस अदालत के सामने खड़ी है, ये न जाने कितने युवकों को अपने जाल में फंसा चुकी है। ये एक जालसाज है। और उस दिन भी इसने मेरे मुवक्किल को एक सुनसान जगह पे बुलाया और उससे पैसे मांगे। और जब उसने पैसे देने से मना किया तो इस शातिर लड़की ने दिखाना चाहा कि उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई है। और इसने बड़े ही सोचे समझे ढंग से अपने कपड़े फाड़ लिए और इस रोड से उसका खून कर दिया। और जब वो तड़प रहा था तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक के अंतिम बयान दर्ज कर चुके और हथियार बरामद कर चुके इंस्पेक्टर राम सिंह को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अदालत आखिरी फैसला लेने से पहले दोषी से जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत मैं बताऊंगा जज साहब। सबसे पहले मैं अदालत में देर से आने की माफी चाहूंगा मिलोड। आप चिंता न करो, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैं इस केस से जुड़े कुछ जरूरी सबूत इकट्ठे करने गया था। जज साहब, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर वर्मा ने इस केस से जुड़ी कुछ झूठी सच्ची दलीलें पेश करी होंगी जो बेबुनियाद हैं। इस लड़की की बेगुनाही का सबूत इस डिब्बी में बंद है। जय आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पेश करूं। इजाजत है। अदालत के साथ ये क्या मजाक? जो मजाक नहीं से जज साहब, यही हकीकत से। आप सोचो, जब एक नकली बिच्छू ने देख के आप इतनी बुरी तरह डर गए और हथौड़ा चला दिया जो आपने कुछ कह भी नहीं रहा था, तो इस बेचारी गरीब लड़की के साथ उस दिन क्या हुआ होगा जो चार चार हैवानातें गिरी हुई थी। उस दिन रमेश अकेला नहीं था जज साहब, बल्कि 4 लड़के थे जिसमें एमएलए भूरामल का लड़का चंदर भी शामिल था। मिलोड, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जरा हुआ रोड इस लड़की ने फेंका जो रमेश के सिर में लगा, जिससे उसके शरीर में सेप्टिक फैल गया और रमेश ने टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हुई जज साहब। और जज साहब, अब आप इन चारों लड़कों के बारे में पूछोगे कि ये उस दिन कहाँ थे, तो आप पाओगे कि कोई शिमला में था, कोई मंसूरी में था, और मैं कहूंगा कि एक आध तो ये इंस्पेक्टर राम सिंह के साथ होगा। और रही पुलिस की रिपोर्ट, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता जज साहब। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के दलीलों को ध्यान से सुना। इस केस से जुड़े हुए सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ये अदालत राधा को कत्ल के इल्जाम से
निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यो तो होना ही था। कोर्ट इज एडजर्न्ड। खुश रहे। नेताजी, मैंने तो कोर्ट का मामला बिगड़ता दिख रहा है। अपने छोरे ने बचा लियो। क्या हो गया कोर्ट में? आप बाबूजी ने मैनेज कर लियो, नहीं तो सारी भागदौड़ और चालाकी उरे ही धरी रह जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब थारा छोरा चंदर सलाखा के पीछे होगा। लागे है मन ने ही राजनीति करनी पड़ेगी। ले भाई, गर्मी बहुत है, घड़ी गर्मी है। ले भाई ठंडा ले। ले भाई, देख भाई, वह मेरा बेटा से ताड़ी एक हाथ से ना बजे। वीरेंद्र, अपने बापू ने समझा कि इस केस की पैरवी ना करे। और रही थारी राजनीति में आने की बात, मैं धीरे धीरे पार्टी में तेरे लिए जगह बना दूंगा। लेकिन पहले बाबूजी से तो पूछ ले। बाबूजी तक ये पूछूं, वो तो शुरू से ही राजनीति के खिलाफ रहे से। देख भाई वीरेंद्र, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, यही राजनीति का पहला पार्ट है। ठीक साहब, परसों आप आ जाओ, कल तो होली है। ए सावित्री, ये आंसू? अरे एक फौजी की पत्नी है तू, और नाम सावित्री, जिसकी मत से नारी जाति अबला नहीं रही। आई हेट टीयर्स। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे सो? बेटा, हेडक्वार्टर में कुछ आतंकी कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से ही मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और हाँ सुन, माँ को दुखी ना करियो और मन लगा के पढ़ियो अपना। अच्छा? ठीक से पापा। आई लव यू पापा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मने गर्व से बेटा तेरे पे और अपने कुणबे पे जा और देश की सेवा कर। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, वैसे इब की बार आप लोगों के साथ में टाइम ज्यादा बिता नहीं सका। टाइम की के बात से बेटा, टाइम तो आनी जानी चीज है। तू देश की सेवा कर और फिर मार साथ तो ये पूरा कुणबास है। ताऊजी, मैं भी कल हॉस्टल जा रही हूँ। अरे वाह मेरे बेटे, वाह। बेटे, वहाँ जाके मन लगा के पढ़ियो। ठीक है बेटा? ठीक। अच्छा। अमित, तेरा भी कुछ जाने का प्रोग्राम था, तो कब जा रहा है भाई? भैया मैं कल जा रहा हूँ। देख बेटा, तेरे लिए मैंने अपने हाथों से बूंदी के लड्डू बनाए हैं, टेम ते खा लियो, ठीक है? और अपने सेहत का ख्याल रखियो। और मेरे गले फोन पे बात करते रहियो, मेरा लाडला। लो बाबूजी आ गए। तैयार हो गया बेटा? बाबूजी पाए लागू। खुश रहे। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे 5 days एडवांस। मेरा जन्मदिन? हाँ बेटा, जिस दिन आप हमें मंदिर में मिले थे वही दिन बाबूजी ने आपका जन्मदिन निश्चित कर दिया था। सब प्रभु। आज तुम जो कुछ भी हो, बाबूजी की देन हो। बाबा। हाँ बेटा बोल। वीरेंद्र चाचा और मधु चाची से कोई नेताजी अंकल मिलने आए हैं, और यो देखो मुझे एक चॉकलेट भी दी। मिलन तो वो किसी और ताया से बेटा, यो तो एक जरिया से इस घर में घुसन का। खैर तू जा। ठीक से बाबा। जयराम जी की बाबूजी। आओ एमएलए साहब, कहंदा आना हुआ।
कुर्सी खाली दिखी तो बैठ गया। मैं थारे से विनती करने आया हूं बाबूजी कि थम मारे बेटे के केस से हट जाओ। इसकी क्या जरूरत है? तू अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। माना कि मेरे बेटे से गलती हो गई तो क्या अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दूं? अच्छा, यो जिंदगी का मतलब सिर्फ तू ही समझे से? वह बच्ची किसी इंसान की बेटी नहीं जिसकी जिंदगी तेरे बेटे ने खराब कर दी। बाबूजी, थारे बेटे से भी गलती हो सकती है, और ये मत भूलना कि घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है और सबके पास घुटना और पेट होवे है। आप मेरी हैसियत को जरा ध्यान में रखकर सोचो बाबूजी। तो इस 50 साल की उम्र में यो 18 महीने का जीवन तनईब अपनी हैसियत दिखन लग गया। हाँ वीरेंद्र, बोल, कहना आना हुआ। बाबूजी, मैं कुछ लेना आया था, भूल गया। और कुछ? चालू छेद तो थारी थाड़ी में भी हो सके बाबूजी। जा, वाह मेरी तकदीर। और सुन बुरामल, बढ़ती हैसियत और बढ़ते रुतबे के साथ गरीब की इज्जत करना भी सीख ले, काम आओगा। जा। तू आड़े क्यों बढ़ रहे से? अड्डे सेवे सके, चल। राम राम बाबूजी। राम राम किशोरीलाल जी, सब ठीक ठाक है? जी, अनाज और इफ्को खाद आ गया बाबूजी। आराम था भाई, संभाल के। हाँ ठीक से। अच्छा, ये हमारी बार एसोसिएशन ने मारा घर के लिए 51,000 रुपए का चेक दिया से बैंक में जमा करवा, मैं जमा करा दूंगा। और खान चाचा के गले का क्या हाल से? उनको श्यामलाल जी हॉस्पिटल लेके गए से। हाँ जी, राम राम, राम राम, राम राम। और सब ठीक ठाक सो? हाँ जी, अच्छा, बाकी लोग तो मिल रहा? हाँ जी, चलो। नमस्ते बाबूजी। मास्टर जी ठीक हो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। और दवा वगैरह भेजी थी? जी हाँ। असर कर रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। वो जो फल फ्रूट का डिब्बा है जी किशोरीलाल जी दे दियो। जी बाबूजी। तो मैं चलूं? कोई बात हो तो बता दियो। जी बाबूजी। और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी जी। जय राम जी। राम राम। भाभी, बाबूजी चाय के लिए कह रहे हैं और वृंदा तने अंदर बुला रहे से। हाँ हाँ, अभी जाऊँ। सुना नहीं? हाँ मम्मी, इब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी जाती हूँ। जाति का क्या मतलब है? इभी जा। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। बाबा ने बुलाया मतलब बुलाया। बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आजा। पढ़ रही थी ना तू? शाबाश, ये ले इनाम। गिफ्ट? वाह, मेरे लिए? हाँ, यो पढ़ाई को इनाम से। थैंक यू बाबा। खुश रहो बच्चा, बस पढ़ाई करो। हैं उजाड़ने दिया जा रहा है जी। आप इस चेक ने बैंक में मत डालियो। जी बाबूजी। वीरेंद्र कितना है? जी वो अभी आए हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र! जी बाबूजी। मेरे इतने समझा देने के बाद भी तेरे बात समझ में नहीं आ रही। तने बेरा तेरे कंधा पे बंदूक रख के गोली कितना की जा रही से? मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। यही दुर्भाग्य से तेरा कि तू सब कुछ समझते हुए कुछ नहीं समझ रहा। बुरामल के साथ गया था ना तू आश्रम में? हाँ बाबूजी, पर बुरामल जी ने वो पैसे तो गरीबा की खातिर दिए थे। अच्छा, इससे पहले कितनी बार गरीबा की मदद करी से तेरे इस बुरामल ने? बेटा, अगर बुरामल जैसे आदमी की लंगोट पकड़ के चलोगे ना तो किसी दिन उसने यो तेरे दरवाजे पे खोल देगा।
इसलिए ऐसे आदमी की दोस्ती से पहले समझ होनी चाहिए तने कुछ। नॉनसेंस। जाओ जाओ नालायक। नु बेइज्जती करन बुलाए थे के तू चल अंदर। राजेंद्र जी बाबूजी। वो अरे वो बैंक की डिटेल है हमारा घर के अकाउंट की। बाबूजी 10,60,000 रुपए बैलेंस है हमारा घर के अकाउंट में। अच्छा वो बहू के इलाज के लिए तू कुछ टेस्ट वेस्ट की बात कर रहा था। बाबूजी 10,000 रुपए डॉक्टर को देने हैं। न जाने भगवान की कब कृपा होगी बाबूजी, हमारा खाता कब खुलेगा बाबूजी। बेटा परेशान होने की जरूरत ना से, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। औलाद दिखे कई बार देर तक भी होवे से, पर इस कमी का एहसास बहू को नहीं होना चाहिए कि अब तक वो बे औलाद से और गरीब घर की बेटी से खुश रख उसने। आजा। ठीक है। देखो जी, माना कि बाबूजी बड़े से, इसका मतलब यूँ नहीं कि वो कैसा भी व्यवहार करे। बालक नहीं से हम, हमारी तो कोई इज्जत नहीं इस घर में। अरे चल जान दे, कोई बात नहीं। जान दे? कैसे जान दे? अरे हमारे अधिकारों की बात है, हमारे सम्मान की बात है। और वैसे भी सबने बेरा है कि भूरा मल जी हमारे दूर के रिश्तेदार लाके से। समझ में नहीं आता नेताजी का बेटा इस तरह किस तरह कर सका है। उनका बेटा लग गया तो बहुत शरीफ और ईमानदार था। सच कहूँ मधु, भूरा मल जी के सारे मैं राजनीति में जाना चाहूँ। अरे अरे तो सोच कह रहे हो, आज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कौन जोड़ने की नहीं सोचता। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी ने दिखा दो क्या फैसला नहीं ना, हम भी जा रहे हैं। ठीक से, मैं कल बाबूजी से बात करूंगा। चलो खाने लग गया। यो के फिर तय घर की बही और काका लखनिया, यह बाबूजी की फिक्र है तेरे वास्ते। लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट से तो हम दोनों ठीक से, फिर ये पैसे किस बात के लिए हो आप? मैं चाहूँ कि बुढ़ापे में हमारा अकाउंट में बिग डिपॉजिट हो, यानी कि पैसा ही पैसा। लेकिन उन्हें खर्च कौन करेगा? बुआ के मुंह छोती तो फूफा नहीं कवाती। रे 5वीं फेल, न जाने क्यों करोगा तेरा मेरा मेल। रे मन्ना सुना है कि 10-12 साल के बाद तो मियाँ बीवी की शक्ल भी भाई बाण जैसी लगा है, और एक तू है जो अपने विचारों को भी टेली नहीं कर पाई। ए भगवान, या 5वीं फेल कड़त पड़ गई। हे भगवान, इसने सुध बुद्धि दी है। आपकी सेहत के लिए अति गुस्सा ठीक ना है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके लिए गुस्सा ठीक ना है। बाबूजी, अगर देवर जी राजनीति ज्वाइन करना चाहे से तो करन दीजिए ना। राजनीति इब एक कूड़ादान हो गई से बहू। सही लक्ष्य सही रास्ता पे चल के पाया जा है, और ये वीरेंद्र उस भूरा मल ने के समझेगा जिसके समझन में मन ने गलती कर दी, उसका तो रास्ता ही गलत से। बाबूजी, आप हो ना सही रास्ता दिखाने वाले। मैं किसने रास्ता दिखाऊंगा? राजेंद्र में पैसा की भूख से, वीरेंद्र में नाम की भूख से, और जब बेटी कोई भूख बढ़ जाए से ना तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते। अच्छा बाबूजी, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक से। बस ये दवाई तो सहारा सही से जिंदगी का। नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आजकल हरियाणा में प्यार के कांड कांडा में बदल रहे हैं। धर्म परिवर्तन, धन परिवर्तन अथवा जाति परिवर्तन कर प्यार का पतन जारी है। गैस और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। और कुछ खबरों के साथ मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। धमाकेदार एक्शन, दिल दहलाने वाला। अभी मिली एक बड़ी खबर के अनुसार आतंकवादी हमले में मेजर नितिन कुमार और उनके 3 बहादुर जवानों ने 20 आतंकियों को ढेर कर भारी मात्रा में RDX तथा AK-47 बरामद किए। लेकिन दुख भरा समाचार ये है कि इस ऑपरेशन में मेजर नितिन कुमार और उनके 2 सहयोगी भी मौके पर शहीद हो गए हैं। मेजर नितिन कुमार का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। डॉक्टर ने फोन करा है? जी।
जीजी की जीजी जीजी बाबूजी 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 क्या हुआ बाबूजी क्या हुआ बाबूजी बाबूजी डॉक्टर साहब देखिए पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब पर उनका हुआ कैसे है? उनके दिमाग की नस फट गई है यानी कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए धीरज रखिए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। जल्दी से आप ये इंजेक्शन लेके आइए। लाइए। डॉक्टर साहब मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। जी ये क्या? हाँ? वो बड़े कमजोर दिल वाले निकले बाबूजी आप, इतनी जल्दी चले गए। अब देखो हमारे बेटे का कौन के बिगाड़ सके है। अब देखो आशीर्वाद ले। या काफी या शाफी वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। या परवरदिगार या मेरे अल्लाह, या परवरदिगार या ये तूने अच्छा नहीं किया मौला। जब हमें घरों से निकाला गया तो हमने अपने बुरे कर्मों का फल समझकर तेरे फैसले को मान लिया था, मगर आज छोटा मुंह बड़ी बात, यकीनन तुझसे भूल हुई से। अगर आज उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया गया तो ये तेरी गलती से मालिक। देखते हैं तेरे रहम का जरिया कब जोश में आवे से। अगर तूने बाबूजी को नहीं बचाया तो हम यहीं बैठे भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग देंगे। अरे नेताजी आप। नेताजी नमस्ते। जैसे ही थारे पिताजी के बारे में सुनिया सारा काम छोड़ छाड़ के बाजिया चला आया। थारे पिताजी के दर्शन कर लूं? हाँ आइए आइए चल। इब दवा तो काम करे ना, दुआ करे तो करे। इब तो यो गया काम से। सीएम साहब का फोन। जय हिंद साहब। जय हिंद। मने बाबूजी के बारे में खबर पड़ी? हाँ मैं खुद ही हॉस्पिटल में हूँ। उनके परिवार को हमारा दुख प्रकट करना और डॉक्टर से मिलना, ठीक? हाँ साहब, डॉक्टर साहब से मिलके आया हूँ। बता रहे थे कि मेजर अटैक आया से। ऐसे पेशेंट बहुत कम बचते हैं साहब। तुम उन लोगों का हौसला बढ़ाओ, ठीक से? ठीक से साहब, ठीक से।
जग के पालनहार, दीन दुखी विपदा के मारे आण पड़े तेरे द्वार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। अंतर्यामी जग के स्वामी, घट घट के आधार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। विपदा हरने आड़ा जो दुखान घेरा से, भला करनी ते तू बता किस बात का बदला ले रहा से। घर घर खुशियां बांटन आड़ा क्यों आख्या ने भेरा से, गिरे पड़ा ने ठावण आड़ा क्यों तन ठाके गेरा से। अपने दास पे कृपा करके, अपने दास पे कृपा करके कष्ट विकार निवार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। शरण में आड़ पड़े हम दुखिया दीन गवार। प्रभु सबने जीवन देने आड़ा तू साचा करतार। प्रभु जोड़ प्यार के तार फेर तू और न लावे वार। प्रभु सबकी रक्षा करने आड़े तेरे हाथ हजार। प्रभु दीन बंधु तेरे हाथा में, बंधु तेरे हाथा में इस जीवन के तार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। अपने दास ने अच्छा कर दे, अपने दास ने अच्छा कर दे, सुन ले हमारी पुकार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। सुनो सुनो सुनो, बाबूजी को होश आ गया। भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ, जय हो। अगर उन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब हम कुछ खा पी लियो। बाबूजी, थारी दवाई का वक्त हो गया। नितिन का कुछ पता चला? ना बाबूजी, बाबूजी मारा भाई बहुत नेक इंसान था। भगवान ने उसके सौ शरीर ही अपने पास बुला लिया। बाबूजी, आज नितिन भैया के 13वीं से। बाबूजी के इलाज पे 1 महीने में कैपिटल अकाउंट 5 लाख तक कम हो गया है। लेकिन बाबूजी तो बच गए ना। बच के गए? अरे बोझ हो गए मारे में बोझ। मैं तो यूं कहूँ, जब अस्पताल में बेड पे ही लेटना है
तो उरे के बेड कम है? उरे किसी बेड पे लेटे रहेंगे। और क्या? करेक्ट, ये हुई ना प्रॉफिट वाली बात। एक काम करते हैं, जनरल वाउचर पास कर देते हैं। या की बात कर रहे हो? अरे पांचवी फेल तू नहीं समझेगी। घास खाए भैंस और गोबर ठाओ कोई और, या प्रॉफिटर लॉस वाली बात है, तू नहीं समझेगी। अरे पर उनकी सेवा उरे करेगा कौन? सज्जन की जरूरत ना है, उरे सावित्री भाभी ना है, वो करेगी इनकी सेवा। और कौन? सारा मामला ही सॉल्व हो गया। पहले डिपॉजिट कर दिया, अब विड्रॉ कर लेते हैं। रुको रुको, किशोरी लाल जी, बाबूजी अड़े ही रहेंगे अब। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, बाबूजी अड़े ही रहेंगे अब। चलो। हे भगवान, ये दिन भी आने थे। आराम से आराम से। ये बुढ़ा आन पड़ा मारे सिर पे। देविका संभाल कर। चादर उड़ा दो। बाबा, वृंदा, कल तेरे एग्जाम से पढ़ाई कोई न करनी? देविका, हाँ? बाबूजी को लाने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे डॉक्टर से बात करी थी मैंने। बाबूजी किसे हो आप? भाई, बाबूजी ने आराम की जरूरत है, हमें बाबूजी से बाद में मिलना चाहिए। भैया, यो कुछ दवाइयाँ और सामान लाना था बाबूजी के लिए। चुप रंदा तो ठीक था। ये तो वो बात होगी, आ बैल मन्ना मार, यानी जो बोल रहे वो एक कुंडी खोल रहे। क्या होया भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चल भाई। हाँ चल। भाई वीरेंद्र, नू घर के खर्चे किस तरह चल रहे हैं बताओ? अरे जब तक बाबूजी बीमार पड़े हैं, मेरी तो वकालत भी ढीली पड़ गई। क्या करा? बाबूजी ने तो हमें कभी इस लायक समझा ही नहीं कि इस घर का लेन देन का लेजर बना सके। अरे बाबूजी ने तो आप लोगों से कुछ लिया भी ना, और ऊपर से सारे घर का खर्चा वही चलाते थे। चुप, तू चुप कर। पांचवी फेल। पन्ना समझाने का मतलब है भैंस का आगे बीन बजाना और बिना नाम के अकाउंट खोलना। अरे राजेंद्र, परेशान होने की जरूरत ना है, ये सारे खर्चे सावित्री जीजी कर लेगी। वैसे भी जेठ जी के सर्विस फंड का भतेरा रुपया है उनके धोरे। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू से। अरे पर जीजी, राहुल ने भी तो हॉस्टल जाना से। अरे राहुल को हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? अब इस घर के खर्चे डबल हो गए। और वैसे वृंदा ने भी 10वीं पास कर ली, अरे उसे भी तो हॉस्टल भेजना है कि नहीं भेजना? बिल्कुल ठीक कह रही सैया। Sautri, I hate tears.
नहीं न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयभीत होए न प्रीत। माँ, मैं बाबूजी ते रामायण के सुंदरकांड का पाठ सुना रहा था। हाँ बेटा, यो पाठ से जिम्मेदारी निभाने का, पाप और पुण्य के फैसले का और ताकत का। बेटा, मैं एक बात कहना चाह रही थी। कहो ना माँ, नहीं तो पानी चला जाएगा। बेटा, अगर तुम हॉस्टल ना जाकर अपनी पढ़ाई यहीं करो तो? पर माँ, पिताजी ने तो मैंने सैनिक स्कूल में इस खातिर कराया था कि मैं बड़ा होकर आर्मी में अफसर बनूंगा। दादाजी आप ही कुछ कहिए ना माते। बहू की बात से कुछ ना बाबूजी, बस मेरा जी ना लागेगा। I hate tears माँ। ठीक से माँ, मैं अपने दादाजी की कसम खाऊं, मैं अड़े रहकर अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा और अपने कुंदे का नाम रोशन करूंगा। अरे जीजी, तड़के तड़के वो मालिश का ठेके लेके बैठ गई। सुबह सुबह का बखत से बालका ने स्कूल जाना से, इनको ऑफिस जाना से, या सेवा तो फिर भी हो सके से। हाँ। बाबूजी, मैं ही बाऊं। बाबूजी प्रणाम। बेटा, मेरी कुछ छोटी छोटी जरूरत थी, इन्हें पूरी कर दिया करो। बाबूजी, ईद तो बैंक के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा। हाँ बेटा। बाबूजी माफ़ी चाहूँगा, आपसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि बैंक में काम बहुत ज़्यादा था। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते जी। राजेंद्र बाबू, जैसा आपने किया था मैं एफिडेविट बनवा के ले आया हूँ। बाबूजी के साइन करवा के आश्रम के लिए 1 लाख रुपए निकलवा ले आना। राजेंद्र, बिग डिपॉजिट करने का यो बड़ा मौका है। बाबूजी, मैं कोशिश करूँगा आने वाले एतवार तक आपके सारे काम खत्म कर दूँ, और ये एफिडेविट पे साइन कर दो, मैं अटेस्ट कर दूंगा। मुंशी जी, उठो बाबूजी, आराम से। ये यहाँ बाबूजी, मैं शाम को मिलता हूँ। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते। अगर यो नू समझे है कि मैं ठीक ना हो सकूं तो गलत समझे है। इसकी गलती ना है, मेरी जुत्ती का वजन कम हो गया। मधु, मधु, अरे क्या हो गया? मधु, तकदीर और टाइम हमारा 7 दिन लागने से। वो क्या? वरना डाकिया मेरे को रास्ते में मिलता ही क्यों? सरकार ने बड़ी भाभी के नाम पेट्रोल पंप अलॉट किया है, और मैं चाहूँ सू बड़ी भाभी मने इसका कानूनी उत्तराधिकारी बना दे। पेट्रोल पंप? पर ये सब होगा क्यों कर? क्योंकि बड़ी भाभी ना तो गूंगी से ना अनपढ़। डोंट वरी डार्लिंग, इट्स माय जॉब। मैं सुना वकील सू, बड़ी भाभी उरे तय नहीं उरे तय सोचा है। बस तू आज के बाद उसके गिल प्यार ते पेश आना शुरू कर दे। यो बात तो सही से, पर जो शुरुआती खर्चे होंगे वो कौन करेगा? अरे वो अपने बुरामल जी है ना, वो हमारा बड़ा चाने वाले से हैं। बाबूजी ते उम्मीद करना बेकार से है। यो सही से। तुम बैठो, मैं थारे लिए चाय लाऊं गरम गरम। बैठो। ले पापा पापा,
एक बार देखना, यह बात हमारी समझ में ना आई। कैसे? पापा, यो श्रवण कुमार कौन था जो अपने माँ बाप ने अपने कांधे पे बिठा कर अपनी अखियाते दुनिया दिखाया करे था? वो तू जाकर पूरी कहानी पढ़ ले, अपने आप समझ आ जाएगा। जा। पापा, क्या सच में ऐसे लोग हुए थे? अच्छा पापा, बाबा कह रहे थे वीरेंद्र ने कहना मेरे ते आके मिले 10 दिन हो गए से। हाँ ठीक से ठीक से। जीजी, मैं काल की बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने माफ कर दो। ठीक से मधु। क्या बात है, भाभी तो शिकायत कर रही है कि मेरे बारे में? वीरेंद्र, ऐसा मौका कभी ना देना। ठीक है भाभी। भाभी, आपके वास्ते एक लेटर आया इन पेपरों के साथ। पेपर? हाँ। मेरे लिए? भाभी। किस बारे में? सरकार ने नितिन भैया के बलिदान के बदले शहीदी कोटे में आपके वास्ते एक पेट्रोल पंप दिया है। पेट्रोल पंप? कब मिलेगा ये? भाभी, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, सरकारी काम है ना। हाँ जीजी, सरकारी काम से है ना, तो और ऊपर तय लाखों के खर्चे, सरकारी दफ्तरा के चक्कर लांदे लांदे महीने लग जाएंगे। तीर निशाने पे है। वीरेंद्र, हाँ। मेरे दोनों तो समय को नहीं, अगर तुम कुछ कर सको तो करो। पर जीजी, इसमें तो घना खर्चा लग जाएगा ना? हा? कुछ पैसे का बंदोबस्त तो मैं भी कर दूंगी। ठीक है भाभी, जिस तरह आप चाहो। भाभी, आपसे मेरे को एक पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगी, ताकि मैं आपकी तरफ से पैरवी कर सकूं। तो ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। और ये खबर सुन के बाबूजी बहुत खुश होंगे। भाभी, जब तक काम बढ़ना जावे, मैं चाहूँ कि आप किसी से बताइयो मत। मैं चाह रहा था कि काम बनने के बाद हम बाबूजी से बतावेंगे तो उनकी सेहत पर बड़ी असर पड़ेगा। जीजी, जब पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो बाबूजी ने अपने आप बेड़ा पाट जाएगा। तो ठीक से। भाभी, ये लो पेन, यहाँ साइन कर। बैठो ना आप। बैठो बैठो, जीजी। आराम से। बाबूजी नमस्ते। राम राम। नमस्ते। किशोरी लाल जी। बाबूजी, हम जो कर रहे हैं मारे ते कारण दो। बेटा, सावित्री से कहिए किशोरी लाल आया है। जी बाबा। चाय बना दे। किशोरी लाल जी, कल आप मेरे से कुछ बताना चाह रहे थे। नहीं, कि भी मैं बाबूजी को कुछ नहीं बता सकता। ठीक ठाक तो चल रहा है ना आश्रम में? कुछ छुपा रहे हो मेरे से? बुरा मल के डरता है। दिनू ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, उसको मैं बचा के राजी खुशी हमारे घर ले आया। हे राम। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं सर। और के बूढ़िया कैसा है? रे महात्मा जी, आड़े भी अपना हाजिरी कार्ड पंच कर दो। अरे थारे पास क्यों? क्योंकि इस एसेट्स के हम लोग मालिक हैं। और सुन मुंशी, अपनी यो गांधीगिरी बंद कर दे और अपनी औकात में रह। मैं तो अपनी औकात में हूँ वीरेंद्र बाबू, और थारी औकात जो मैंने बता दी तो तुम ऊंची दीवारा भी 10 बाय 10 के कमरे में बैठे मिलोगे। मने तो यो दुख से इस देवता की यो औलाद। अरे चुप कर मुंशी, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत ना सा। और सुन, आज तेरा इस घर में खाता बंद। मुंशी, यू आर डिफॉल्टर। समय कट रहा राजेंद्र बाबू, कटन दियो, पर देखियो समय के मारे की आवाज नहीं होती, समझे? अरे ओ मुंशी! अरे छोड़ो इसे, तुम भी कहाँ अपने सीन फंसा रहे हो? भूल गए आज भूरामल जी का जन्मदिन से? अरे हाँ, जाना सामने हो। मेरी अदा के मारे सारे बुढ़े और
परछावे, देख के मेरे रूप हुसन ने छोरे कट कट मर जावे। हाय मर जानी अंग अंग है कमाल, ओ मेरी बहकी बहकी चाल जादूगरनी से, यारा कर दे बुरा हाल ये जादूगरनी से। ओ मेरे मन में है चाव ले जा मन धार गाँव, अपनी पलकों की छाँव बुला ले प्यार से नेताजी, कि हर कोई छाले नेताजी। ओ सुन रानी बात बता दूं खोल जान का गाड़ा से, ओ छोरे लड़ावे न देन ले जाऊं चुरा के मैं चैन जागेगा सारी सारी दिन, इश्क में तड़प तड़प मर जा ये गोरी काम ऐसा कर जा। बड़ी सियाणी बड़ी सियाणी या गोरी से बड़ी सियाणी, रह जानी रह जानी रानी सुन रानी बड़ मारे दिल की रानी, नहीं आनी मैं हाथ कदे ना गानी, रानी सुन रानी बड़ मारे दिल की रानी, नहीं आनी मैं हाथ कदे ना गानी, रानी सुन रानी बड़ मारे दिल की रानी, नहीं आनी मैं हाथ कदे ना गानी। मैंने तो लोगों को पढ़ाया लिखाया और मेरे ही साथ। अरे मास्टर जी, ये भी जिंदगी का एक अध्याय है। जंगल का भय मन से निकालने के लिए राम जी को खुद जंगल जाना पड़ा था, तो हमको भी मन से ये दर्द का भय निकालने के लिए दर्द की दुनिया में जाना पड़ता है। गम से चिंतित मत होइए, लाइए मैं पट्टी किए देता हूँ, दर्द भी चला जाएगा और मन से भय भी निकल जाएगा, डरे मत। खान बाबा हाँ बेटा पाए लागू। बोल दे बेटा, बोलने से तेरे मन की भड़ास निकल जाएगी। खान बाबा मेरे बड़े चाचा और बड़ी चाची मेरे दादाजी से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, वो उन्होंने सब चीज को मजाक बना दिया सर। आप अच्छे गायक रहे
ये बात सिर्फ आप पर ही खत्म हो जाती है। आदमी की आवाज कोई पतझड़ नहीं जो मौसम की तरह दोबारा लौट आएगी। इंसान की जिंदगी खत्म हो जावे, गायकी खत्म नहीं होती। बेटी, मैं आखिरी सांस तक गाता रहूंगा। मन ने सारी जिंदगी इस घर का बोझ उठाया है, आज भी उठाऊंगा। तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। बेटी, जबान की भी एक सीमा होती है। लेकिन अब्बू, हमारी भी तो सीमाएं हैं। आखिर कब तक? कब तक मैं इस घर की नौकरानी बनी रहूंगी? अब आप जिंदगी भर गा तो सकते नहीं। और शौक रईसों वाले, ये पेटी, ये ढोलक, ये तबला, अगर आपको यही सब करना है तो कहीं और जाकर कीजिए। निकलो यहाँ से। थारी और इन सब की अब इस घर में कोई जगह नहीं। जब तक था दम में दम, न दबे आसमां से हम। बेदम हुए तो आज जमीन ने दबा दिया। ये तो वक्त की पहेली है, और वक्त की समझ तो बड़े बड़े पैगंबरों और पीरों को नहीं थी। वो सिर्फ अल्लाह जानता है। हम मामूली इंसान क्या जाने। और वक्त के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो तकदीर करा रही है उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। जा बेटा, जा। अपने दादा की ताकत बनना, डरना नहीं। जा बेटा, जी खान बाबा। जा बेटा। तेरी लीला ने अब समझाओ भगवान, तू बुढ़ापे की ठोकर को जानता था, इसलिए तूने अपने किसी भी अवतार में बुढ़ापे को नहीं दिखाया। न्याय नीति और मर्यादा ने भूल गया इंसान प्रभु। न्याय नीति और मर्यादा ने भूल गया इंसान प्रभु। समझ लिया दुनिया ने, देखो पैसा दीन ईमान प्रभु। इब के होगा दुनिया का, इब के होगा दुनिया का। पैसे के रिश्ते नाते, पैसे की रहेगी यारी। पैसा भक्ति और श्रद्धा, पैसे की पूजा सारी। पैसा धर्म कर्म मानस का, पैसा है भगवान प्रभु। इब के होगा दुनिया का, इब के होगा दुनिया का। मन बुद्धि ढक लिए अहम ने, धन माया में डूल गया। नौकर चाकर कोठी बंगले वैभव के माँ भूल गया। अपने और पराए की भी नहीं रही पहचान प्रभु। इब के होगा
दुनिया का गैब के होगा दुनिया का। वृंदा, ए वृंदा, आई बाबा। ए बेटी हाथ ठीक कर। आए बेटा, बेटा सावित्री की तय पानी खत्म हो गया। बाबा ताई जी आपके लिए दवाइयाँ लेने गई है, पानी मैं ला देती हूँ। लिया अभी लाई। बेटे। पार्टी में मजे आ गए। अब समझ में आया लोग राजनीति में क्यों हमें से। पॉलिटिशियन, प्रेस, पुलिस और पूनम, क्या संगम मजा तो आ गया भाई, मजा आ गया। रिश्तेदारी। मैंने जीजी से कितनी बार कहा, अरे बाबूजी के धोरे अड़े एक घड़ा भर के क्यों नहीं धर देती, एक जग भर के धर रखा। न्यू बाड़का ने बार बार परेशान होने की जरूरत तो ना पड़ेगी। मम्मी क्या हो गया? क्या हो गया? वृंदा क्या हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस पैर पे लोटा गिर गया। लोटा गिर गया? गिरा नहीं होगा, जानबूझ के गिरा दिया होगा। मैं तो तंग रह गई, बाबूजी था रहे थे। या तो हद होगी बाबूजी। अरे आप लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो, लोटा मेरे हाथ से छूटा था। के बेकार की बातें? तू अपना बखत या बर्बाद करी, तने बेरा नहीं, तेरा 10वीं का एग्जाम है। ये माँ, समय कितना बदल गया है। याद से कभी बाबा की एक आवाज थे, आप मैंने पढ़ने से उठा दिया करो थी, और आज उसे पढ़ाई का बहाना मार के मुझे उनसे मिलने नहीं देती। तू चालू रहता है और ज्यादा बकवास ना कर, चल और दवाई लगवा लिए। यह बात बाबूजी को समझनी चाहिए कि किसी का टाइम लॉस ना हो, यहाँ क्यों ना लगे। मेरा मतलब है कि यहाँ लाइन ना लगे। वाह भाइयों वाह, थारे जैसा खुदगर्ज इंसान न मन्ने कदे देखिया न सुनिया। हम लोगों के आंखें में तो सुअर का बाल से। चुप कर देविका, तने बड़ा गेल बात करने की तमीज नहीं रही। हाँ, मुझ में तमीज नहीं रही अपने बाप को बोझ समझन की, नहीं रही मुझ में तमीज इनका अपमान सहन करन की। अरे जिस इंसान ने हम लोगों को इतना अच्छा जीवन दिया, हम लोगों के पास उनसे मिलन का समय नहीं रहा, हम इनकी सेवा क्या करोगे? चुप कर देविका, 6 महीने से बाबूजी की सेवा नहीं करे तो और क्या करे? इनकी बदबू सहन करे। अगर तने समझ नहीं आती तो निकलो यहाँ पे, क्यों ये बोझ बने हमारे पे? बेशर्मी की भी हद हो से। भाभी, तुम ही तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। चोरे, तेरी इतनी हिम्मत है? तूने मेरी बेटी का मारा। अमित, ये क्या हो गया बाबूजी? तू कब आया? आज ही आया, पहले आश्रम गया था, वहाँ जाकर सब पता चला। और ये देविका ये कहती रहती फोन पे कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, बस बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है। देविका तेरी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती होगी बेटा। डिग्री पूरी होगी तेरी? हाँ बाबूजी। ठीक से जा, ईमानदारी ते गरीब लोगों की सेवा कर। नहीं बाबूजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं लोगों की सेवा जब ही करूंगा जब आप अपने पैरों पर चलकर मेरे क्लिनिक की ओपनिंग करेंगे। मेरी तकदीर तो देख देविका कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। 6 महीने से बाबूजी की सेवा नहीं करे तो और क्या करे? इनकी बदबू सहन करे। अगर तने समझ नहीं आती तो निकलो यहाँ से। देविका, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। You are watching Sonodec Video.